नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। आज तो मैं आपको फ्लैट दिखाने से पहले सबसे पहले आपको व्यू दिखाऊंगा। कितना प्यारा व्यू है, आप लोग चेकआउट कर लीजिए। माथेरान का जो माउंटेन है वहाँ का आपको 12-13 वाटरफॉल आपको देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल मैं वाइट एंगल में शूट कर रहा हूँ, इसकी वजह से आपको लग रहा होगा बहुत दूर, लेकिन आप अपने बालकनी से ये प्यारा सा खूबसूरत सा नज़ारा आप अपने बालकनी से ही देख सकते हो। दोस्तों, प्रोजेक्ट का लोकेशन मैं आपको सबसे पहले शेयर कर देता हूँ। माथेरान के नाम तो मैंने आपको बता दिया। लोकेशन है इसका नेरल रेलवे स्टेशन से 5 से लेकर 7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में आज मैं आपको दिखाऊंगा दो 1 BHK का फ्लैट। यहाँ पर आपको 1 BHK में आपको डिफरेंट एरिया मिलेगा। 565 स्क्वायर फीट का भी है, इसके बाद में 600 है, 620 है, और सबसे बड़ा जो 1 BHK कारपेट एरिया वाला फ्लैट है वो है आपका 697। ये मैंने आपको बिल्टअप एरिया बताया। इसमें आपका 35% 30% के आसपास जो भी लोडिंग है वो माइनस हो जाएगा, बाकी का कारपेट एरिया आपका हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, ये पूरा आपका रेलवे स्टेशन के लिए आपका सड़क है, कंक्रीट का आपका सड़क है, स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। आपको लाइफ टाइम तक रिक्शा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 5-7 मिनट में आप इजीली नेरल रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। अब जिनको नेरल के बारे में नहीं पता, स्पेशली उन लोगों के लिए नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र। मेन मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आते हैं नेरल सिटी। आइए आपको फ्लैट दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको 565 स्क्वायर फीट का फ्लैट दिखाऊंगा। इसके बाद में हम लोग जाएंगे दूसरा वाला फ्लैट जो कि आपका बिल्कुल फ्रंट फेसिंग पर रहेगा। इसका भी व्यू काफ़ी ब्यूटीफुल है, उसका भी व्यू काफ़ी ब्यूटीफुल है, लेकिन जैसे आपका बजट रहेगा वो हिसाब से आप लोग आगे बढ़ सकते हो। पैसेज का एरिया को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर कैसे 6 माले का ये बिल्डिंग है। फ्रंट पे आपका कमर्शियल है, बैक साइड में आपका पार्किंग है। इस तरफ है आपका 2 BHK, ये है आपका बड़ा 1 BHK, इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी ऐसे एल शेप में आपका पैसेज आ जाता है। यहाँ पर एक आपका फ्लैट है और इस तरफ आपका लिफ्ट आ जाता है, एकदम रेडी पोजीशन। कुछ लोग यहाँ पर पोजीशन भी ले चुका है, तो अगर आपको लेना है तो फिर आप पोजीशन ले सकते हो। इस तरफ है आपका ईस्ट वेस्ट वाला 565 स्क्वायर फीट का फ्लैट देखने पर आपको ऐसे नहीं लगेगा कि 565, इससे थोड़ा सा आपको बड़ा ही लगेगा, क्योंकि किचन भी स्पेशियस है और लिविंग का साइज आप लोग देख लीजिए। लंबाई में है 13.5 फीट का आसपास हो गया, ऐसे में आपको मिल जाएगा 9 फीट का आसपास। बाकी फेसिंग मैंने आपको बता दिया। सीलिंग आप लोग इसका चेकआउट कर लीजिए। हर इसमें फ्लैट में आपको फॉल सीलिंग बिल्डर की तरफ से यहाँ पर आपको बनाकर दिए गए हैं। दोस्तों, फाइनल क्लीनिंग वगैरह करके आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। बड़ा सा विंडो है और मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर जो गैलरी है वो आपका 4 फीट का आसपास का गैलरी है। मान के चलो 3.5 फीट का आसपास आपको यहाँ पर गैलरी आपको दिया गया। दूसरे जगह पे आपको छज्जा मिलता है 2-2 फीट का, बट यहाँ पर आपको 1 मीटर का आसपास का आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपका बालकनी व्यू अगेन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देख लीजिए कितना शानदार व्यू है दोस्तों, बहुत ही प्यारा। मुझे तो बहुत पसंद आई ये व्यू। आपको कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। आगे बढ़ते हैं, चलिए जल्दी कवर कर लेंगे, क्योंकि दिखाना है मुझे 2 फ्लैट आज आपको। देख लीजिए, ये आपका किचन हो गया। प्लेटफॉर्म को छोड़ के यूज़ करने के लिए मिलेगा आपका 9 फीट का आसपास। ऐसे में भी ठीक ठाक है 7 फीट का आसपास, 7x9 का आसपास। ये हो गया आपका किचन। सामने आ जाता है आपका ब्लैक मार्बल का प्लेटफॉर्म, स्टेनलेस स्टील का सिंक, पूरा आपको टाइल्स लगा दिएगा जो कि आपका बीम बॉटम लेवल तक रहेगा। वेंटिलेशन के लिए विंडो है। बाकी एक्वा के लिए यहाँ पर आपको पॉइंट नहीं दिए गए, वाटर कनेक्शन नहीं दिए गए। फिर अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो, ये आपका अलग से आपका खर्चा रहेगा। ऊपर आपको मिल जाता है आपका वाटर टैंक के लिए स्पेस, 500 लीटर का टैंक रख सकते हो, इन्वर्टर रखना है। ऊपर आपको पावर पॉइंट आपको मिल जाता है। ये है आपका वॉशरूम का एरिया, जिसका साइज रहेगा 5x4 के आसपास का, और पूरा टाइल्स है। सीपी फिटिंग आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। फिलहाल अभी जिस कंडीशन में वही कंडीशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरफ रहेगा आपका सिंक, कॉर्नर पे आ जाता है आपका सिंक, और इस तरफ आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाता है आपका इंडियन। देख लीजिए 4x3 के आसपास आएगा। और ये है आपका बेडरूम। फिलहाल मैं शूट कर रहा हूँ, ये फ्लैट आपका 7वें फ्लोर पे आपको शूट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप सभी के लिए 4थे फ्लोर पे भी ऑप्शन अवेलेबल है, 6वें पे भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन आपको एरिया में आपको डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी बेडरूम का साइज अगर आप इसका देखोगे तो लंबाई में है 10 फीट का आसपास, ऐसे में आपको मिल जाएगा 9-9.5 फीट का आसपास, 9.5x10 के आसपास पकड़ के चलिए। ये आपका बेडरूम है, और इस तरफ आपको स्पेशली डिजाइन करके दिया गया आपका वार्डरोब के लिए स्पेस। रेडीमेड या फिर अगर आपको बनवाना है वो आप यहाँ पर बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बाकी मिल जाता है आपको यहाँ पर एक विंडो, बड़ा सा 5x4 के आसपास का विंडो मिल जाता है। और देख लीजिए व्यू आप लोग सेम एज इट इज़ आपको व्यू मिलने वाला है। आइए सेकंड नंबर फ्लैट को देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही प्यारा है और बिग साइज का है। जिनको चाहिए बजट में और बड़ा कारपेट एरिया वाला फ्लैट, तो फिर आप ले सकते हो 697 स्क्वायर फीट का 1 BHK। इसका फेसिंग है आपका नॉर्थ साउथ वाला, इसका आपका फेसिंग रहेगा। और लिविंग का साइज एज कम्पेयर टू 565 इसका थोड़ा सा बड़ा रहेगा। लंबाई की अगर बात करूँ तो 16 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका लिविंग हो जाएगा। ऐसे में आपको मिल जाएगा 9 फीट का आसपास, तो 9x16 का ये हो गया आपका लिविंग। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सभी फ्लैट में आपको यहाँ पर फॉल सीलिंग आपको यहाँ पर बनाकर दिए गए। सारी चीज़ कंप्लीट है, वायरिंग वगैरह हो चुका है, स्विचेस वगैरह लग चुका है, फॉल सीलिंग वगैरह रेडी है, सारी चीज़ पेंटिंग वगैरह रेडी है। सिर्फ आपको क्लीनिंग करके आपको पोजीशन दे देना है। बाकी बड़ा सा मिल जाएगा आपका विंडो,
विंडो का बाहर अगेन आपको यहाँ पर 3.5 फीट का आसपास का एक आपको बालकनी मिल जाएगा। व्यू आपको यहाँ का दिखाता हूँ, चलिए आप लोग देखिए आसपास में कैसे व्यू रहेगा, क्योंकि ये नियर बाय स्टेशन प्रॉपर्टी है तो उस हिसाब से पूरा आपको सिटी का व्यू मिल रहा है, प्लस माउंटेन व्यू आपको मिल रहा है। आसपास में काफ़ी सारे बड़े बड़े आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स देखने के लिए मिलेगा, लाइक आपका लक्ष्मी का हो गया, फिर इसके बाद में राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग का कॉम्प्लेक्स हो गया, ऑर्चिड है, फिर सामने स्टूडियो हाईफाई है, बैक साइड में अगर देखेंगे तो माई स्काई बोल के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स का बीचों बीच ये आपका प्रोजेक्ट है और एकदम रोड टच प्रॉपर्टी है। जहाँ पर मैंने अभी गाड़ी खड़ा करके रखा है आप चेकआउट कर सकते हो, पूरा आपका कॉम्प्लेक्स का सड़क है, पूरा लादी लगा के दे दिए गए, शॉप भी यहाँ पर ओपन हो चुका है दोस्तों। तो फ्रंट पे आपका कमर्शियल, बैक साइड में आपका पार्किंग, मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, इसका किचन मुझे अच्छा लगा, देख लीजिए, क्योंकि साइज़ बड़ा है तो फिर किचन भी आप इसका चेकआउट कर लीजिए। लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो वही सेम हो जाएगा आपका 9.5 फीट के आसपास, चौड़ाई में 8 फीट के आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। ये वाला आपका किचन सेम आपको मिल जाता है, लंबा सा प्लेटफॉर्म है, स्टेनलेस स्टील का सिंक है, वाटर कनेक्शन है, अगेन एक्वा के लिए यहाँ पर मिसिंग है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत आपको प्यारा सा विंडो आपको मिल जाता है, पूरा टाइल्स आपको मिल जाता है और इस तरफ रहेगा आपका सिंक का एरिया। ये आपका कॉर्नर पे आ जाता है आपका सिंक, फ्रंट वॉल में आपको मिल जाता है आपका टाइल्स, ऊपर आपको वाटर टैंक के लिए आपको मिल जाता है आपका स्पेस और नीचे रहेगा आपका वॉशरूम। ये आपका वॉशरूम का एरिया हो गया। और इसमें मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि अगर आपका स्क्वायर टाइप में वॉशिंग मशीन है तो कॉर्नर साइड में आपको थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाता है, तो आप अपनी वॉशिंग मशीन को यहाँ पर भी आप लोग सेट कर सकते हो दोस्तों। बाकी सीपी फीडिंग आपका हो जाएगा पोजीशन के टाइम पे। इस तरफ आपको मिल जाता है आपका वेस्टर्न वाला, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का वेस्टर्न का रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर आपको वेस्टर्न आपको मिल जाता है। आइए मैं आपको बेडरूम को दिखा देता हूँ। ये हवा इतना तेज़ी से चल रहा है, इसकी वजह से ये बहुत ज़ोर से बंद हो गया था। एक बार मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो उस हिसाब से आपको एक बार आइडिया लगेगा कि कितना बड़ा है आपका ये, क्योंकि ये बार बार ऐसे पटक रहा है दरवाज़ा। तो आप देख सकते हो ये आपका बेडरूम का एरिया। साइज़ आप लोग इसका देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा है दोस्तों। वॉलरूम भी आपका लग जाएगा, बेड भी आपका लग जाएगा, काफ़ी सारा स्पेस आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। साइज़ की बात करूँ तो 11 बाई 11 के आसपास ये हो गया आपका बेडरूम दोस्तों, और उसका कितना था 9 बाई 10 के आसपास था, 9.5 बाई 10 के आसपास, बट ये 11 बाई 11 के आसपास ये हो गया आपका बेडरूम। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 3.5 बाई 11 फीट का आसपास का एक आपको बालकनी भी आपको मिल जाता है, जहाँ पर आप रख सकते हो। आपका वॉशिंग मशीन अगर लाना है तो फिर आप यहाँ पर भी ला सकते हो, क्योंकि वाटर कनेक्शन यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। अब आपका वॉशिंग मशीन कैसे है उस हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर कॉर्नर पे भी आपको स्पेस मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया स्क्वायर टाइप में है तो फिर आप रख सकते हो, लंबा है तो फिर आप यहाँ पर भी आप लोग रख सकते हो, क्योंकि वाटर कनेक्शन आपको मिल जाता है। पावर पॉइंट मिसिंग है, लेकिन वो खैर आ जाएगा, वो कोई बड़ी अमाउंट का काम नहीं है, 1500 में आपका काम बन जाएगा। बाकी आप लोग देख लीजिए, बाहर का व्यू चेकआउट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सा व्यू है, शानदार फ्लैट है। फ्लैट कैसे लगा कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। लोकेशन मैंने आपको बता दिया, प्राइसिंग आपको शेयर कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आपको जो 1 BHK मिल रहा है 565 स्क्वायर फीट से आपका 1 BHK स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो 19 लाख विथ रजिस्ट्रेशन में आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपका 565 स्क्वायर फीट का रेडी टू मूव में आपका फ्लैट। यहाँ पर आपको और भी डिफरेंट फ्लैट है, लाइक आपका 600 स्क्वायर फीट का है, 565 का ऊपर जाएंगे तो 600 है, 620 है। उसका भी प्राइस अगर आप लोग देखोगे तो कोई आपका 21-50 का है, तो कोई 22 लाख का है। और ये जो फ्लैट मैंने आपको दिखाया ये ऑल इंक्लूसिव आपको जाएगा 23.5 लाख में ये फ्लैट आपको मिलने वाला है। फ्लैट कैसे लगा कमेंट सेक्शन मुझे लिख के ज़रूर बताना। डाउन पेमेंट की बात करूँ तो सभी फ्लैट के लिए 10% के आसपास डाउन पेमेंट, लाइक आपका 1 BHK जो 565 स्क्वायर फीट का फर्स्ट वाला फ्लैट देखा, मिनिमम आपको आ जाएगा 2 लाख के आसपास डाउन पेमेंट, डिपेंड करके आपका सैलरी इनकम बैंक आपको कितना लोन देता है। इस वाले फ्लैट के लिए 2.5 लाख के आसपास आपका डाउन पेमेंट आ जाएगा, अगेन डिपेंड करेगा आपका सैलरी इनकम बैंक आपको कितना लोन देता है। रिमेनिंग अमाउंट आपको डाउन पेमेंट के तौर पर आपको देने, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का सैलरी कम है तो फिर उनको लोन ज़्यादा चाहिए, तो ऐसे नहीं होता है। सैलरी अच्छा है तो उस हिसाब से लोन भी दिया जाता है दोस्तों। आप पगार से आप ऐसे ही कैलकुलेशन लगा सकते हो कि आपका जितना पगार है उस हिसाब से आपको 70% या फिर 60% या फिर 65% ऐसे आप लोग सैलरी का हिसाब से आप लोग पकड़ सकते हो। मिनिमम मान के चलो 20,000 के आसपास आपका सैलरी है, तो मिनिमम आपको जो लोन बैठेगा वो 12 लाख के आसपास ही आपको लोन बैठेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हर बैंक तो देगा नहीं, अगर कुछ बैंक आपका देख के बढ़ा देते हैं, फिर लाख रुपये बढ़ा दिया तो 13 लाख के आसपास आपका सेंक्शन आएगा, 13.5 लाख के आसपास आएगा। ऐसे जो नेशनलाइज बैंक है वो तो मेरे हिसाब से देखा जाएगा तो बहुत सारे हमने लोन के लिए फाइल दिया है, तो उस हिसाब से आपका जो 60% के आसपास ही करते हैं, 60-65% ऐसे उनका सिविल रिकॉर्ड वगैरह चेक करके उनको उस हिसाब से दिए जाते हैं नेशनलाइज बैंक लोन दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद होगा। EMI की बात करूँ तो मिनिमम आपका EMI आएगा 15,000 के आसपास। इस वाले फ्लैट के लिए जाएंगे तो इस वाले फ्लैट के लिए आपका 17,000 के आसपास तक EMI जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।